इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है 740 ईडी में दिखाते हुए, जहां अच्छाई और बुराई के बीच काफी घमासान युद्ध चालू था। बुराई एक समय पे अच्छाई पे काफी ज्यादा भारी पड़ने लगी थी, लेकिन उस समय में बर्लिन नाम का एक बहुत ही बड़ा राजा मौजूद था। उसके पास तो काफी सारी शक्तियां होती थी और वो काफी पावरफुल भी था। बर्लिन के तो 3 स्टूडेंट्स होते हैं। उन स्टूडेंट्स का नाम हॉर्वेथ, ज़ैर और एवा था। ये तीनों बर्लिन के कुछ ऐसे होनहार स्टूडेंट्स थे जो बुराई के खिलाफ जाकर उनकी मदद किया करते। उन सभी बुरे लोगों में से मॉर्गेना नाम की एक लेडी सबसे बुरे काम किया करती थी। वही शैतानों की लीडर होती है जो सभी इंसानों को खत्म करना चाहती थी, लेकिन बर्लिन की ताकतों के सामने मॉर्गेना कुछ भी नहीं। बर्लिन तो एक बार मॉर्गेना को जान से ही मारने वाला था। हालांकि मॉर्गेना के सभी वार बर्लिन पर काम ही नहीं करते, लेकिन अब अचानक हॉर्वेथ नाम का बर्लिन का वो स्टूडेंट मॉर्गेना के साथ हो गया और अपने ही मास्टर को मॉर्गेना के साथ मिलकर जान से मार दिया। बर्लिन काफी ज्यादा घायल होकर वहाँ गिर जाता है। हालांकि एवा नाम की बर्लिन की स्टूडेंट्स वहाँ पर आ चुकी थी, जिसके पास उसकी सिखाई गई सारे स्किल सेट मौजूद होते हैं। और अब एवा ने मॉर्गेना की आत्मा को अपने बॉडी के अंदर कैद करके रखने का डिसाइड किया। पर मॉर्गेना एवा से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल थी और वो तो उसे ज्यादा टाइम तक कंट्रोल भी नहीं कर पा रही होती। तब जाकर बर्लिन और उसके थर्ड स्टूडेंट ज़ैर ने मिलकर एक ऐसा मिट्टी के यूटेंसिल्स बनाए जिसके अंदर उसने एवा के साथ साथ मॉर्गेना की भी आत्मा को कैद कर दिया था। अब यहाँ पर बर्लिन ने कहा कि मैं भी पूरी तरीके से खत्म होने वाला हूँ, इसीलिए वो खुद को भी उसी यूटेंसिल्स के अंदर बंद कर देता है। जाते समय बर्लिन ने ज़ैर को साफ साफ बता दिया था कि जब तक मॉर्गेना इस यूटेंसिल्स में जिंदा मौजूद है, तब तक हमारी पूरी दुनिया और इंसानियत के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। इसीलिए बर्लिन ज़ैर को ड्रैगन की एक अजीब सी छोटी मूर्ति देते हैं और कहते हैं कि ये पवित्र मूर्ति जिस भी लड़के को एक्सेप्ट करेगी, वही लड़का आगे चल के मॉर्गेना को जान से मारेगा। और अब ये सारी चीजें कहने के बाद बर्लिन भी अपनी पूरी आत्मा को उसी यूटेंसिल्स के अंदर डाल देता है। यूटेंसिल को पूरी तरीके से बंद करके रख दिया गया था, जिससे कि मॉर्गेना की बुरी आत्मा उसमें से बाहर ना निकले। और तब से ही ज़ैर अपने मास्टर द्वारा कही गई चीजों को पूरा करने के लिए उस बच्चे को ढूंढ रहा है, जिससे कि वो ड्रैगन रिंग एक्सेप्ट करेगी और वही बच्चा होगा मॉर्गेना को मारने वाला असली योद्धा। इस तरीके से यहाँ पर कई साल बीत चुके थे। अब हमें न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर डेविड नाम का एक लड़का अपने सारे दोस्तों के साथ स्कूल बस में जा रहा था। डेविड की तो बेकी नाम की एक दोस्त होती है जो उसके लिए एक लेटर लिख रही थी। उस लेटर को तो बेकी ने वहीं पर रख दिया था, जिसे कि डेविड लेने चला जाता है, पर वो लेटर तो तेज हवा आने की वजह से कहीं उड़ता चला गया था। डेविड तुरंत ही उस लेटर को ढूंढते हुए एक शॉप में आ जाता है जो कि एंटीक शॉप थी। वहाँ पर तो काफी सारे पुराने सामान मौजूद थे। चौंकाने वाली बात तब होती है जब डेविड अंदर जाकर उस शॉपकीपर से मिल रहा था। वो शॉपकीपर और कोई नहीं बल्कि ज़ैर होता है, यानी कि राजा बर्लिन का वो स्टूडेंट ज़ैर। डेविड को देखकर थोड़ा सोच में पड़ गया था, क्योंकि इतने सालों में उसके दुकान पर कोई बच्चा आया है। ज़ैर को मन ही मन में लगने लगा कि शायद ये वही बच्चा हो सकता है जिसे कि मेरे मास्टर ढूंढने के लिए कह रहे थे। और अब इस बात को कंफर्म करने के लिए बर्लिन ने अपने मास्टर द्वारा दी गई उस ड्रैगन रिंग को डेविड के हाथ पर रख दिया। थोड़ी देर के अंदर ही वो ड्रैगन एक्टिवेट हो जाता है और डेविड को पूरी तरीके से सेंस करते हुए उसके हाथ के चारों तरफ घूम जाता है। यानी कि अब आखिरकार उस ड्रैगन रिंग ने अपने असली वॉरियर को ढूंढ ही लिया था, जो और कोई नहीं बल्कि डेविड होता है। बर्लिन भी इस बात से काफी ज्यादा चौंक गया और अब उसके सारे इंतजार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसे अपना वॉरियर मिल चुका है। ज़ैर यहाँ पर डेविड को सारी बातें बताना चाहता था, इसीलिए वो अंदर की तरफ चला गया एक जादुई किताब को लाने के लिए जिसमें सारी बातें इंक्लूड थी। लेकिन जब ज़ैर वापस लौट रहा था, तभी डेविड ने गलती से वही कर्स वाले यूटेंसिल्स गिरा दिए थे जिसके अंदर हॉर्वेथ की आत्मा मौजूद थी। वो यूटेंसिल टूटते ही उसके अंदर से काफी सारे कॉकरोचेस बाहर निकलने लग जाते हैं और अब वही कॉकरोचेस एक साथ कंबाइन होकर हॉर्वेथ बन चुके थे। हॉर्वेथ जैसे ही ड्रैगन के हाथ में वो सारी अंगूठी देखता है, तभी वो उसके पास आने लगा था ड्रैगन की अंगूठी छीनने के लिए। पर हॉर्वेथ जैसे ही डेविड के पास जाता है, पीछे से ज़ैर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हॉर्वेथ और ज़ैर तो लगातार वहां पर फाइट करने लगे थे अपने अपने मैजिकल स्किल्स का यूज करके। लेकिन अब उन दोनों की लड़ाई इतनी आगे बढ़ जाती है कि उन्हें आसपास की चीजों का बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। और अब हॉर्वेथ और ज़ैर गलती से एक दूसरे यूटेंसिल के अंदर चले जाते हैं, जिसके अंदर से पूरे 10 साल बाद ही निकला जा सकता था। अगले ही मोमेंट में दोनों की बॉडी उस यूटेंसिल के अंदर चली गई थी, इसीलिए डेविड काफी ज्यादा डरते हुए उस शॉप से बाहर निकल आया। डेविड इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो अपने सारे दोस्तों और टीचर को बताने लगा कि आखिरकार उस शॉप के अंदर हुआ क्या। हालांकि ये बातें सुनने के बाद डेविड की टीचर उस शॉप के अंदर जाकर देखने लगी, लेकिन वहाँ तो सारी चीजें पहले जैसी हो गई थी, जैसे कि कोई जादू हो गया हो।
अब ये बातें सुनकर डेविड के सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लग रहा था कि डेविड पागल हो चुका है जो कि ये सारी बातें कर रहा है। डेविड भी एक समय के बाद समझ गया था कि शायद वो सभी चीजें गलत होंगी जो कि ज़ैर ने उससे कही थी, लेकिन वो ड्रैगन रिंग तो अभी भी डेविड के पास ही होती है। अब इसी तरीके से यहाँ पर पूरे 10 साल बीत चुके थे। वो यूटेंसिल जिसके अंदर हॉर्वेथ और ज़ैर की आत्मा मौजूद थी, वो किसी अमीर आदमी ने खरीदकर अपने घर में एंटीक चीजों के बीच में रख दी होती है। अब उस बड़े से यूटेंसिल में जिसके अंदर हॉर्वेथ और ज़ैर मौजूद थे, वो अचानक हिलने लगती है क्योंकि अब पूरे 10 साल बीत चुके थे और अब वो यूटेंसिल अपने आप ही ओपन हो गया। सबसे पहले उसके अंदर से हॉर्वेथ बाहर निकलता है जो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। घर का ओनर और उसकी वाइफ ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए और वहीं बेहोश हो गए। हॉर्वेथ तो धीरे धीरे अपनी खोई हुई शक्तियां जमा करने लगता है, लेकिन अब हॉर्वेथ ने उसी यूटेंसिल को उठाकर बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया था क्योंकि ज़ैर अभी भी यूटेंसिल के अंदर मौजूद है और वो चाहता था कि यूटेंसिल डिस्ट्रॉय होने के कारण ज़ैर भी खत्म हो जाए। लेकिन यूटेंसिल इतनी ऊंचाई से जैसे ही जमीन पर गिरने जाता, अचानक ज़ैर उसके अंदर से बाहर निकल जाता है। ज़ैर समझ चुका था कि हॉर्वेथ डेविड के पास ही जाएगा, इसीलिए वो तुरंत ही एक बिल्डिंग के ऊपर आता है और वहां पर आयरन से लगे हुए ब्लेड्स की मदद से अपने लिए एक बहुत ही बड़ा ईगल बना देता है क्योंकि ज़ैर के पास काफी सारी शक्तियां मौजूद थीं और अब उसी जाइंट ईगल के ऊपर बैठकर निकल पड़ा था डेविड के पास। हॉर्वेथ तो तब तक ड्रैगन रिंग लेने के लिए डेविड के पास पहुंच चुका था जो अब 10 साल में काफी बड़ा हो चुका होता है। हॉर्वेथ ने डेविड को कह दिया कि मुझे वो ड्रैगन रिंग दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन डेविड कह रहा था कि मुझे ड्रैगन रिंग के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने तो उस समय दुकान से निकलते ही वो ड्रैगन रिंग वहीं पर छोड़ दी थी और अब मुझे पता नहीं वो रिंग कहाँ पर मौजूद है। हॉर्वेथ तो इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। उसे लगता है कि डेविड उससे झूठ बोल रहा है, इसीलिए अब हॉर्वेथ ने डेविड के पीछे कई सारे भेड़िए लगा दिए थे जो उसका लगातार पीछा करेंगे और पकड़ कर लाएंगे। डेविड तो लगातार भागता हुआ मेट्रो स्टेशन के अंदर चला गया था, लेकिन अब डेविड अचानक ट्रैक के ऊपर गिर जाता है और वो सारे भेड़िए उसके ऊपर हमला करने आ ही रहे थे। लेकिन अगले मोमेंट में किसी अनजान मैजिक के कारण वो सारे भेड़िए पपीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर बाद में पता चला कि उस जगह पर ज़ैर अपने बड़े से ईगल के साथ आ चुका है जो डेविड को हॉर्वेथ से बचाने आया था। हॉर्वेथ तो वहां आकर डेविड को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ज़ैर ने अपनी मैजिकल शक्तियों की मदद से हॉर्वेथ को पानी में पूरा कैद कर दिया था और जब तक हॉर्वेथ उस पूरी कैद से आजाद हो पाता, उससे पहले ज़ैर डेविड को अपने बड़े से ईगल के ऊपर बिठाकर दूर लेके चला गया था। हॉर्वेथ के सामने तो ट्रेन आ जाती है और उसकी जान बाल बाल बचती है, लेकिन वो किसी भी तरीके से ड्रैगन रिंग को ढूंढ कर ही रहेगा। अब यहाँ ज़ैर पूरे शहर के अंदर पता लगा रहा होता है कि वो ड्रैगन रिंग कहाँ पर मौजूद है। उसने अपना एक बहुत ही मैजिकल स्पेल कास्ट कर दिया जो पूरी जगह पर फैल जाता है और अब एक जगह के ऊपर उसे काफी सारे बादल दिखाई दे रहे थे, जिससे कि ज़ैर को अंदाजा लग गया था कि उस जगह पर ही ड्रैगन रिंग मौजूद है। ज़ैर तो अब डेविड को लेकर अपनी कार में उसी जगह पर जाने लगा जिससे कि वो हॉर्वेथ से पहले वो ड्रैगन रिंग ले ले, क्योंकि अगर हॉर्वेथ के पास वो रिंग आ गई तो वो मॉर्गेना को आजाद कर देगा और ऐसा होते ही पूरी इंसानी प्रजाति खतरे में पड़ सकती थी। वहीं अब हॉर्वेथ ट्रैवल करते हुए ज़ैर के शॉप के बाहर पहुंच जाता है। उसने तो अब अपने एबिलिटीज की मदद से 10 साल पहले का सीन देखना स्टार्ट कर दिया जब डेविड शॉप से बाहर निकल रहा था और उसके पास वो मिट्टी के यूटेंसिल्स होते हैं। डेविड ने तो यूटेंसिल वहीं पर रख दिया था, लेकिन कुछ देर बाद एक चाइनीज औरत ने उसे ले लिया और तब से वो यूटेंसिल उसी चाइनीज औरत के पास है। इसीलिए अब हॉर्वेथ सीधा पहुंच गया चाइना टाउन में उस लेडी के पास। ज़ैर और डेविड भी थोड़े ही समय में चाइना टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर तो एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल चालू था। अब ज़ैर जैसे ही डेविड को उस चाइनीज आंटी के पास लेकर जाता है तब वो चाइनीज लेडी काफी अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। ज़ैर ने तो उससे पूछ लिया था कि आखिर वो यूटेंसिल कहाँ है जिसे कि आपने 10 साल पहले लिया था, पर अब ज़ैर का जवाब देने के बजाय उस चाइनीज लेडी ने उसके ऊपर ही हमला कर दिया। फिर बाद में पता चलता है कि ये कोई चाइनीज लेडी नहीं है बल्कि ये तो हॉर्वेथ था जिसने की चाइनीज लेडी का रूप धारण कर लिया होता है और अब हॉर्वेथ के हाथ में वो यूटेंसिल भी लग गए थे जिसके अंदर से वो लॉर्ड नाम की एक खतरनाक शैतान को बाहर निकालता है। हॉर्वेथ ने तो लॉर्ड नाम की उस शैतान को कह दिया था कि तुम ज़ैर और डेविड दोनों को मार दो। इसीलिए अब वो लॉर्ड लगातार अपनी काली शक्तियों का यूज करके ज़ैर और डेविड पर हमला करने लगता है, लेकिन ज़ैर भी हार नहीं मानता। उसके पास भी जो मैजिकल शक्तियां थी वो उससे हमला करता है। हालांकि डेविड अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भाग गया था, पर लॉर्ड फिर भी उसके पीछे चला जाता है। अब तो लॉर्ड ने अपनी काली शक्तियों की मदद से वहां पर मौजूद एक ड्रैगन के पुतले को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया था। वो ड्रैगन इतना खतरनाक होता है कि सामने आने वाली सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता। वो सीधे डेविड के पीछे चला गया उसकी जान लेने के लिए, लेकिन अब ज़ैर डेविड की तरफ देखता है और उस रिंग की तरफ इशारा करता है। दरअसल ज़ैर डेविड को कह रहा था कि उस ड्रैगन रिंग की पावर्स का यूज करो, क्योंकि उसकी पावर्स को सिर्फ तुम ही यूज कर सकते हो। डेविड
जैर की बातों के ऊपर भरोसा करके उस अंगूठी का यूज करता है ड्रैगन के ऊपर। वो खतरनाक ड्रैगन तो अब पूरी तरीके से जल चुका था, क्योंकि रिंग की पावर के सामने वो टिक ही नहीं पाता। वो ड्रैगन तो सीधा जलकर इतनी ऊंचाई से गिरता है डायरेक्टली लॉर्ड के ऊपर, जिससे कि वो लॉर्ड शैतान भी मारा गया। हॉर्वेथ जब ये सारी चीजें देख रहा था तब वो डर कर वहां से भाग जाता है। डेविड इस बात से खुश हो रहा था कि उसके पास भी कुछ मैजिकल शक्तियां हैं और अब वो तो इन सारी चीजों में इंटरेस्ट लेने लगा था। जैर अब इन सारी चीजों के बाद डेविड को लेकर अपनी एक सीक्रेट जगह पर आ जाता है। दरअसल जैर को पता था कि डेविड के पास जो शक्तियां मौजूद हैं वो अभी तक उनके लिए रेडी नहीं है और डेविड को अंगूठी का यूज करना ठीक से सीखना पड़ेगा ताकि आगे चलकर वो हॉर्वेथ और मॉर्गेना जैसे शैतानों से लड़ सके। और अब जैर डेविड को कड़ी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हॉर्वेथ ट्रेवल करते हुए ड्रेक नाम के एक आदमी के पास पहुंच गया था। दरअसल ड्रेक कई साल पहले हॉर्वेथ का स्टूडेंट हुआ करता था, इसीलिए अब हॉर्वेथ ड्रेक को सब कुछ बता रहा होता है कि जैर को वो बच्चा मिल गया है जिसके पास वो ड्रैगन रिंग मौजूद थी और अब वो डेविड नाम के उस लड़के को तैयार कर रहा है हमसे फाइट करने के लिए। इसीलिए हमें किसी भी तरीके से उस लड़के को रोकना पड़ेगा। ड्रेक भी हॉर्वेथ का साथ देने के लिए रेडी हो गया था। अब हमें डेविड को दिखाया जाता है जो बेकी के साथ कहीं जा रहा था। तभी अचानक एक आदमी आकर बेकी का पर्स लेके भागने लगता है। डेविड उसका लगातार पीछा करने लगा था, पर अब डेविड ने अपने हाथ में मौजूद ड्रैगन रिंग का यूज किया और उस चोर के मुंह पर डस्टबिन मार दिया, जिससे कि वो चोर नीचे गिर जाता है। डेविड ने तो जल्द से जल्द बेकी का पर्स लाया और उसे लौटा दिया। बेकी इस बात से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। अब डेविड यहाँ पर वॉशरूम में मौजूद था, जिसके सामने अब थोड़ी देर में ही ड्रेक आ जाता है। ड्रेक तो डेविड से कह रहा था कि तुम्हारे पास ये ड्रैगन रिंग मौजूद है, लेकिन तुम में उतनी पावर्स नहीं है। अगर ये बातें सच है तो मुझ पर हमला करके दिखाओ। डेविड इन सारी चीजों से काफी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो अपनी अंगूठी की पावर ड्रेक के ऊपर आजमा रहा था, लेकिन ड्रेक के ऊपर तो इसका कुछ असर ही नहीं होता। थोड़ी देर में वहां पर हॉर्वेथ भी आ गया, जो डेविड को बता रहा होता है कि तुम जिस जैर नाम के आदमी के लिए काम कर रहे हो उसने हमारी एक यूटेंसिल को चुरा कर रखा है और तुम्हें ये आइडिया भी नहीं है कि उस यूटेंसिल के अंदर क्या मौजूद है। जैर ने तो कभी डेविड को बताया ही नहीं था, लेकिन अब हॉर्वेथ और ड्रेक दोनों साथ मिलकर डेविड से वो अंगूठी लेने की कोशिश करते हैं। पर इससे पहले जैर भी वहां पर आ गया था। जैर ने अपनी शक्तियों का यूज करके डेविड को पीछे रखा और हॉर्वेथ को लगातार मारते हुए एक मिरर के अंदर फेंकने लगा। उस मिरर को तो जैर ने अपनी शक्तियों की मदद से एक अलग ही दुनिया बना दी थी, जिसके अंदर वो हॉर्वेथ को फंसाना चाहता था। तभी ड्रेक ने पीछे से हमला कर दिया, जिससे कि जैर वहां से हट जाता है और वो हमला डायरेक्टली जाकर हॉर्वेथ को ही लग गया था, जो मिरर वर्ल्ड में चला गया। जैर तो अपनी शक्तियों की मदद से ड्रेक को भी साइड में फेंक देता है, जिसके बाद वो डेविड को लेकर सीधा अपने सीक्रेट प्लेस पर चला गया था। अब यहाँ पर डेविड जैर से पूछ रहा था कि आखिर उस यूटेंसिल के अंदर क्या मौजूद है, क्योंकि अब डेविड को इन सारी चीजों के बारे में जानना था। तब जाकर जैर उसे रियलिटी बताता है कि इस यूटेंसिल के एकदम लास्ट वाले लेयर में मॉर्गेना नाम की एक शैतानी जादूगरनी मौजूद है, जो अगर एक बार इस यूटेंसिल से बाहर निकल गई तो पूरी इंसानियत पर खतरा मंडराने लगेगा। मॉर्गेना के पास बाकी शैतानों से सबसे ज्यादा काली शक्तियां मौजूद थी, इसीलिए अब मॉर्गेना को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लेकिन जैर बताता है कि मेरे मास्टर, जिनका नाम बर्लिन था, उन्होंने एक ऐसे वॉरियर को चुनने के लिए कहा था जिसके पास ये ड्रैगन रिंग मौजूद होगी, और वो वॉरियर और कोई नहीं बल्कि डेविड ही है। डेविड तो ये सारी चीजें सुनकर एकदम शॉक हो गया था। वो नहीं समझ पाता कि आखिर वो बिना ट्रेनिंग के कैसे इतनी खतरनाक जादूगरनी को हराएगा। पर फिर भी अगले दिन से ही डेविड ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसने तो सबसे पहले अपने सीक्रेट जगह, जो उसका ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, उसे अपनी ड्रैगन की अंगूठी की मदद से सारी चीजें अपने आप ही साफ करने के लिए कह रहा था। हालांकि शुरुआत में उस जादू की वजह से सभी चीजें अपने आप हो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। डेविड बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो ये सारी चीजें सॉल्व कैसे करेगा, क्योंकि अब तो चीजें इतनी हाथ से निकल गई थी कि उस जगह पर पूरा पानी भर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी के काफी सारे झटके पानी में लगने लगे थे। लेकिन डेविड को चोट लग पाती इससे पहले जैर वहां आ जाता है और उसने अपनी शक्तियों की मदद से सारी चीजें ठीक कर दी थी। उस जगह पर भरा हुआ पानी भी अपने आप ही हट जाता है। अब जैर डेविड पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था, क्योंकि वो डेविड को बता रहा होता है कि अगर तुम्हें जरा भी इलेक्ट्रिसिटी के झटके लग जाते तो तुम्हारी सारी जादू की शक्तियां खत्म हो सकती थी और आगे चल के तुम्हें इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। डेविड जैर से माफी मांगता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन अब डेविड को खुद पर डाउट होने लगा था कि वो ये सारी चीजें कर पाएगा भी कि नहीं। डेविड बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इस अंगूठी के लायक नहीं है।
इसीलिए वो जैर से थोड़ा सा नाराज होकर कहीं बाहर की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में डेविड वापस जैर के पास आ गया था। जैर डेविड से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम पर ज्यादा ही चिल्ला बैठा। पर अब अचानक डेविड जैर के ऊपर ही हमला करने लगा और उसे दूर फेंक दिया। बाद में पता चलता है कि वो डेविड नहीं बल्कि ड्रेक था, जिसने कि डेविड का रूप बदला होता है। ड्रेक ने तो हॉर्वेथ को भी मिरर वर्ल्ड से बाहर निकाल दिया था और अब वो दोनों लगातार आगे बढ़ रहे थे जैर को जान से मारने के लिए। जैर हॉर्वेथ से कहता है कि तुम भूल गए हम एक साथ रहा करते थे और अपने मास्टर के प्रति लॉयल थे। लेकिन हॉर्वेथ तो गुस्से में यही कहता है कि मॉर्गेना ने सिर्फ तुम्हें ही पसंद किया था, बल्कि मैं उसके साथ रहकर पूरी दुनिया जीतना चाहता था। इसीलिए अब हॉर्वेथ काफी ज्यादा गुस्सा होकर नुकीले वेपन जैर के ऊपर मार देता है, लेकिन वो वेपन्स तो जैर को लगते नहीं और थोड़ी दूर पर ही रुक जाते हैं। दरअसल ये मैजिक डेविड ने अपनी अंगूठी की वजह से किया था और अब डेविड भी जैर की मदद करने वहां आ जाता है। लेकिन हॉर्वेथ और ड्रेक के पास वो यूटेंसिल्स लग गए थे जिसके अंदर मॉर्गेना की आत्मा मौजूद थी और अब वो दोनों यूटेंसिल को लेकर लगातार कार में दूर जाने लगे। डेविड और जैर भी अपनी कार में बैठ जाते हैं जो उनका पीछा कर रहे थे। हॉर्वेथ ने तो अपनी जादू की शक्तियों की मदद से कार को सुपर कार में बदल दिया, जिससे कि उनकी स्पीड डबल हो जाती है। जैर भी सेम टू सेम ऐसा ही करता है और अपनी कार को अपग्रेड कर देता है, जिससे कि वो हॉर्वेथ को वो यूटेंसिल ओपन करने से रोक दे। लेकिन हॉर्वेथ के पास और भी बहुत सारी चाल मौजूद थी। उसने तो अब सामने की तरफ से मिरर वर्ल्ड का दरवाजा ओपन कर दिया, जिसके अंदर जैर और डेविड की कार को फंसा देता है। हॉर्वेथ ने तो सामने आने वाले सभी मिरर्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जैर और डेविड उसी दुनिया में फंसे रहे। लेकिन जैर को भी पहले से इस पूरे मिरर वर्ल्ड के बारे में पता था, इसीलिए वो सारे मिरर्स टूटने से पहले एक छोटे मिरर के अंदर चला जाता है, जिससे कि जैर और डेविड असली दुनिया में आ चुके थे। पर दुख की बात ये होती है कि वो हॉर्वेथ और ड्रेक को पकड़ नहीं पाए और अब तो उसके पास वो यूटेंसिल है जिसके अंदर मॉर्गेना की आत्मा मौजूद थी। हॉर्वेथ ड्रेक को बता रहा था कि मुझे मॉर्गेना की आत्मा को निकालने के लिए कई सारे लेवल पर जाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे शक्तियों की जरूरत है। इसीलिए अब हॉर्वेथ ने बिना कुछ सोचे समझे ड्रेक की पावर्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो अपने ही स्टूडेंट की जान ले लेता है। हॉर्वेथ उन्हीं पावर्स का यूज करके पहले कुछ लेयर्स को ऑन करता है, जिससे कि एक शैतानी लड़की बाहर आ चुकी थी। ये शैतानी लेडी किसी चीज को भी एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकती है। इसीलिए अब हॉर्वेथ ने उस लड़की से कह दिया कि तुम जाकर डेविड की गर्लफ्रेंड बेकी को यहाँ पर लेकर आ जाओ। वो लड़की चंद ही सेकंड्स में बेकी को उसके पास लेकर आ जाती है। पर अब हॉर्वेथ ने मॉर्गेना को आजाद करने के लिए उसी शैतानी लेडी को जान से मार दिया, जिसकी पावर वो और भी ज्यादा लेवल्स को ऑन करने के लिए करता है। लगातार ऐसा करने के कारण अब सिर्फ एक ही लेवल बचा हुआ था, जिससे कि मॉर्गेना आजाद हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हॉर्वेथ को डेविड की वो ड्रैगन रिंग की जरूरत है। यहाँ जैर और डेविड किसी भी तरीके से हॉर्वेथ की लोकेशन का पता लगाते हुए उसके पैलेस में आ चुके थे। जैर और डेविड अलग अलग होकर यूटेंसिल को ढूंढ रहे थे, जिससे कि उन्हें वो जल्दी मिल जाए। लेकिन जैर एक कारपेट के ऊपर चला जाता है, जिसके ऊपर हॉर्वेथ ने काला जादू किया था और अब जैर लगातार उसके अंदर ही खींचा चला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हॉर्वेथ ने बेकी को पकड़ लिया होता है, जो डायरेक्टली डेविड के सामने आकर उसे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तुम मुझे वो रिंग नहीं दोगे तो मैं बेकी को जान से मार दूंगा। डेविड के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता बेकी की जान बचाने के सिवाय, इसीलिए अब डेविड बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो अंगूठी हॉर्वेथ को दे देता है। यहाँ जैर की बॉडी तो पूरी तरीके से कारपेट के अंदर चली गई थी, लेकिन वो किसी भी तरीके से बहुत सारे जंजीर की मदद से बाहर आ जाता है। जब वो डेविड के पास पहुंचा तो डेविड उससे माफी मांगने लगा कि मुझे मजबूरी के कारण हॉर्वेथ को वो अंगूठी लौटानी पड़ी। हॉर्वेथ डेविड को कुछ नहीं कहता और वो बता रहा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो भी ऐसा ही करता, लेकिन अब मुझे हॉर्वेथ को रोकने जाना पड़ेगा। जैर ने तो डेविड को यहीं रहने के लिए कहा, जिससे कि वो अकेले वहां जा सके, क्योंकि अब डेविड के पास वो अंगूठी मौजूद नहीं है और जैर इस तरीके से डेविड की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। इसीलिए अब जैर अकेले ही बिल्डिंग के नीचे कूद जाता है और अपने बड़े से ईगल की मदद से हॉर्वेथ के पास जाने लगता है। डेविड काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा था, क्योंकि इस पूरी जंग में जैर को अकेले लड़ाई करनी पड़ेगी। पर तभी डेविड बेकी से एक बात कह रहा था। दरअसल उसे पता चल चुका होता है कि हॉर्वेथ की सारी जादुई शक्तियां उसकी छड़ी में मौजूद है और अगर वो उसके छड़ी में इलेक्ट्रिसिटी के झटके प्रोवाइड कर दें तो हॉर्वेथ की सारी पावर्स चली जाएंगी। इसीलिए अब डेविड बेकी के साथ मिलकर एक कार ले लेता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर लगा देता है। वो दोनों लगातार पीछा करने लगे थे जैर का, जो हवा में उड़ रहा था। वहीं अब हमें एक जगह पर हॉर्वेथ दिखाई देता है, जिसके सामने यूटेंसिल्स मौजूद होते हैं। हॉर्वेथ के पास तो ड्रैगन की रिंग
थी जिसकी शक्तियों की मदद से उसने यूटेंसिल के अंदर सारी पावर्स को ट्रांसफर कर दिया, जिससे कि अब आखिरी लेवल भी टूट जाता है। और अब आखिरी लेवल टूटने के कारण मॉर्गेना नाम की वो शैतानी आत्मा भी बाहर आ गई थी। वो एक काले कलर के लिक्विड में होती है जो बहुत ही खतरनाक लग रही होती है। वो तो एक काले कलर के लिक्विड में मौजूद थी जो कि एवा के बॉडी के अंदर मौजूद होती है। मॉर्गेना काफी अच्छा फील कर रही थी इतने सालों बाद आजाद होकर, लेकिन वो तुरंत ही अपने स्पेल कास्ट करने लगी जिससे कि वो दुनिया में मौजूद सारे मरे हुए शैतानों को वापस जिंदा कर सके। पर अपना स्पिरिचुअल परफॉर्म करने के लिए मॉर्गेना को एक शैतानी स्टार की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो बहुत सारे बिल्डिंग्स के ऊपर फायर करके एक फॉर्मेट बनाती है जो कि शैतानी स्टार का एक सिंबल होगा। डेविड भी जब बेकी के साथ अपने कार में आ रहा था तब उसे वो शैतानी स्टार का सिंबल दिखाई देता है जो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। इसीलिए अब डेविड ने बेकी को ये कह दिया कि तुम बिल्डिंग के ऊपर जाकर उस शैतानी स्टार को पूरी तरीके से खत्म करने या फिर न्यूट्रलाइज करने का काम करो, क्योंकि शायद एक इलेक्ट्रिसिटी के झटके देने से वो पूरा सिस्टम टूट सकता था। वहीं डेविड जैर के पास चला गया उसकी मदद करने के लिए। जैर तो अकेले ही हॉर्वेथ से लड़ाई करने लगा। हॉर्वेथ के पास मॉर्गेना की वजह से काफी अजीब तरह की शक्तियां आ गई थी, इसीलिए वो लगातार जैर के ऊपर भारी पड़ता रहता है। हॉर्वेथ में तो साइड में पड़े हुए एक बड़े से बुल के स्टैचू को जिंदा कर दिया था, जिससे कि वो बुल सीधा जैर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जैर किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि सही समय पे वहां डेविड आ जाता है और उसने इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर की मदद से सारी इलेक्ट्रिसिटी हॉर्वेथ की छड़ी के अंदर घुसा दी थी। हॉर्वेथ को इतना जोर का झटका लगता है कि उसकी आधे से ज्यादा शक्तियां खत्म हो गई। साथ ही साथ उन्हीं इलेक्ट्रिसिटी के झटके की वजह से मॉर्गेना ने जो स्टार बनाया हुआ था वो भी खत्म होने लगता है। मॉर्गेना अब काफी ज्यादा घायल होकर नीचे गिर गई थी। अब वहां बुल का स्टैचू लगातार जैर के पास आता ही है उसे मारने के लिए। तभी अचानक जैर द्वारा बनाए गए उस बड़े से ईगल ने बुल को पकड़ लिया और उसे उड़ाता हुआ आसमान में लेकर चला गया। जैर तो अब डायरेक्टली आ जाता है मॉर्गेना की तरफ जो कि एवा के बॉडी में मौजूद थी। दरअसल जैर कई साल पहले एवा से प्यार किया करता था, इसीलिए वो नहीं चाहता कि एवा की बॉडी को और ज्यादा चोट पहुंचे। जैर ने अब एवा के बॉडी में मौजूद मॉर्गेना की आत्मा को अपने अंडर ट्रांसफर कर लिया और अब मॉर्गेना उसकी बॉडी पर काबू करने लगी थी। जैर तो डेविड से कहता है कि तुम जल्द से जल्द मुझे उस जार के अंदर बंद कर दो और उस जार को पूरी तरीके से तोड़ दो, लेकिन डेविड ऐसा करने से मानता ही नहीं और कह रहा था कि आप इससे मर जाओगे। अब काफी ज्यादा देर होने की वजह से मॉर्गेना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और जैर की बॉडी में से बाहर आ गई। मॉर्गेना पूरी तरीके से आजाद हो गई थी जो उन सभी के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन यहाँ डेविड ने अपनी अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया था। वो तो ये सारी चीजें विदाउट ड्रैगन रिंग्स के कर रहा होता है। डेविड तो अपनी पूरी जान लगा दे रहा था मॉर्गेना को रोकने के लिए, पर अब जैर भी डेविड की मदद करने सामने आ गया और अचानक मॉर्गेना ने उसके ऊपर इनविजिबल हमला कर दिया, जिससे कि जैर को इतनी ज्यादा चोट लगती है कि वो अगले ही मोमेंट में मारा गया। डेविड इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब उसने अपने आसपास मौजूद सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी पावर जमा की, जिसे कि वो तुरंत ही मॉर्गेना के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। मॉर्गेना की पूरी बॉडी में इतने इलेक्ट्रिसिटी के झटके लगने की वजह से उसकी पावर्स खत्म हो चुकी थी, जिससे कि अगले ही मोमेंट में मॉर्गेना के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यानी कि डेविड ने आखिरकार दुनिया की सबसे शैतानी लेडी को खत्म कर दिया। पर अब डेविड और एवा काफी ज्यादा रो रहे होते हैं जैर के लिए, क्योंकि वो उसका अपना था और हर चीज में उसने उनका साथ दिया है, लेकिन जैर अब उन सभी को छोड़कर जा चुका है। लेकिन यहाँ डेविड सोच रहा था कि अगर मॉर्गेना मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती है तो मेरे अंदर भी कुछ ऐसी पावर्स रहेंगी जिससे कि मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। डेविड तो अब अपनी शक्तियों पर पूरा फोकस करता है और जैर के ऊपर अपनी आधी शक्तियां ट्रांसफर कर देता है। चौंकाने वाली बात हो गई कि कुछ ही देर के अंदर जैर को होश आ गया था, यानी कि जैर वापस से जिंदा हो चुका है, जिस बात से डेविड और एवा काफी ज्यादा खुश हो गए। डेविड भी बेकी से मिलता है और उससे शाबाशी देता है कि उसने अच्छा काम किया, जिसके बाद वो दोनों बड़े से ईगल के ऊपर बैठकर एक लॉन्ग ड्राइव के लिए चले जाते हैं और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।